Okay, beta. Good morning, everyone. Today we will do some more questions of try these page number 90. So first we have question number 1. When you multiply a number by 6 and subtract 5 from the product, you get 7. Can you tell what the number is? अब इसके लिए देखिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो नंबर सपोज करते हैं जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है. So first of all, let the required number be x, right? Then according to question, when we multiply the number by 6 means अगर हम इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें और उस प्रोडक्ट में जो 5 है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है 7. So according to question, 6x minus 5 is equal to 7. Means 5 is subtracted from product of 6x, right? We get 7. Now we have to find the value of it. So let's start. अब देखिए 5 जो है इधर नेगेटिव है, उधर ट्रांसपोज कीजिए, क्या आएगा फिर ये 6x is equal to 7 plus 5, which implies 6x is equal to 7 plus 5, 12. Now dividing both sides by 6, so we get 6x over 6 is equal to 12 over 6. अब इधर ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 1 is 6, 6 2 is 12, which implies x is equal to 2. Therefore x is equal to 2 be the required number. So this is the required, right? अब yes beta, next is second question. What is that number 1/3 of which added to 5 gives 8? Clear? अब इसमें क्या है, अब हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता है वो नंबर क्या है, लेकिन उसका अगर हम 1/3 करते हैं और उसमें 5 ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास कितना आता है 8. क्लियर? और वही नंबर हमने फाइंड आउट करना है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर is equal to x. Clear? Then according to question, 1/3 of this number, इस नंबर का 1/3 कितना होगा 1/3x. क्लियर? और इसमें जब 5 ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आता है हमारे पास 8. क्लियर? तो फाइनली क्या इक्वेशन आ जाती है 1/3x plus 5 is equal to 8. अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. Clear? So first step is transposing this 5 to right hand side. We get 1/3x is equal to 8 minus 5. Clear? Which implies 1/3x is equal to 8 minus 5, 3. Clear? Now multiplying both sides by 3. So we get 1/3x multiplied 3 is equal to 3 multiplied 3. Right? Which implies ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया x और राइट हैंड साइड पे 3 into 3 9. क्लियर? तो x is equal to 9 हमारे पास आ गया, means x is equal to 9 be the required number. So this is the required answer. Clear? Okay बेटा, next is question, सेम उसी पेज पे है, ट्राई दिस पेज नंबर 90. क्लियर? नीचे देखिए आप लोग, नीचे इसी पेज के एकदम नीचे आपका ये क्वेश्चन है, ट्राई दिस पेज नंबर 90 एंड द क्वेश्चन इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग मैंगोज. 2 तरह के बॉक्सेस हैं जिसमें मैंगोज हैं. वन इज स्मॉलर बॉक्स एंड सेकंड इज लार्जर बॉक्स. ईच बॉक्स ऑफ द लार्जर टाइप कंटेन्स 4 more mangoes than the number of mangoes contained in 8 boxes of smaller type. अब देखिए लार्जर बॉक्स में जो मैंगोज हैं दैट इज 4 more than the number of mangoes contained in 8 smaller boxes. मतलब 8 smaller boxes में जितने मैंगोज हैं उससे 4 ज्यादा. ठीक है? एंड ऑल्सो ईच लार्जर बॉक्स कंटेन्स 100 मैंगोज. और लार्जर बॉक्स में, एक लार्जर बॉक्स में कितने मैंगोज हैं ऑलरेडी 100 मैंगोज. देन फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज कंटेन्ड in the smaller. Clear? तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, we have to find the number of mangoes
contained in the smaller box. क्लियर? तो स्मॉलर बॉक्स में कितने मैंगोज हैं वो हमने फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे फर्स्ट लेट द नंबर ऑफ मैंगोज contained in one smaller box, और वो हम क्या सपोज कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू x. क्लियर? देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन 8 स्मॉलर बॉक्सेस, वो क्या होगा फिर 8x. क्लियर? कितने होंगे 8x. क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन number of mangoes contained in one larger box. अब देखिए लार्जर बॉक्स में मैंगोज इन वन लार्जर बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, दैट इज 4 more than number of mangoes contained in 8 smaller boxes. तो क्या हो जाएगा फिर 8x plus 4 means the number of mangoes in one larger box is equal to 8x plus 4. Clear? ठीक है? And also number of mangoes in one larger box already कितने दिए हुए हैं, that is equal to 100. क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या इक्वेशन सेटअप हो जाएगी हमारे पास, 8x plus 4 is equal to 100. क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, 8x plus 4 is equal to 100. अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड, वी गेट 8x is equal to 100 minus 4, right? Which implies 8x is equal to 100 minus 4, 96. Clear? Now dividing both sides by 8, so we get 8x over 8 is equal to 96 over 8. इधर ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, इधर 8 1 जा 8, 8 12 जा 96. Therefore we get x is equal to 12. Hence number of mangoes contained in one smaller box is equal to 12. Means एक स्मॉलर बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, 12. क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड. ओके बेटा, नेक्स्ट इज चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड फर्स्ट टॉपिक इज रेशियो टू परसेंट. क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. क्लियर? So let's start. Suppose I have rupees 250. ठीक है, मेरे पास कितना अमाउंट है, 250 रुपीज है. क्लियर? और मैं इस अमाउंट को 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना चाहता हूं. फर्स्ट इज रवि, सेकेंड इज राजू एंड थर्ड इज रॉय. क्लियर? सच दैट रवि गेट्स 2 parts and Raju gets 3 parts and Roy gets 5 parts of this amount. Clear? अब देखिए ये जो पार्ट है इसको रेशियो की फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. We can write these parts as 2:3:5 in terms of रेशियो. क्लियर? अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका टोटल पार्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है? टोटल ऑफ द पार्ट इज इक्वल टू 2 plus 3 plus 5 which is equal to 10. क्लियर? अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट इन तीनों स्टूडेंट को मिला. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट the amount received by each. First of all, find amount received
बाय फर्स्ट रवि। रवि को कितना अमाउंट मिला? अब वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 250 मीन्स रवि को जितने पार्ट्स मिले, जैसे 2 पार्ट्स मिले रवि को, 2 ओवर टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 10। जितने पार्ट्स मिले डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट विच इज टू बी डिवाइडेड अमंग दीज 3 स्टूडेंट्स। क्लियर? 250 को हमने डिवाइड करना है, तो ये क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 250। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ गया हमारे पास? ये ₹50। क्लियर? नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय राजू विच इज इक्वल टू, राजू को कितने पार्ट मिले? 3 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई अगेन 250। तो ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया? ₹75। राइट? नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय रॉय विच इज इक्वल टू, रॉय को कितने पार्ट मिले? 5। तो 5 ओवर टोटल पार्ट 10 मल्टीप्लाई 250 which is equal to ₹125. Clear? It means रवि को ₹50, राजू को ₹75 एंड रॉय को ₹125। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज टू मनी, परसेंटेज ऑफ मनी फॉर ईच। नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ मनी फॉर ईच, मतलब कितने कितने परसेंट इनको जो है मनी का वो कितने कितने परसेंट मिला। क्लियर? तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे रवि का। अब देखिए रवि को कितने पार्ट्स मिले? 2 आउट ऑफ टोटल 10 पार्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर? तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 20%। क्लियर? इट मीन्स रवि को कितने परसेंट मिले उस टोटल अमाउंट का? 20% रवि को मिले। क्लियर? एक बार और देख लीजिए, जितने पार्ट्स मिले डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे हम परसेंटेज रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसे। क्लियर? नेक्स्ट इज राजू को कितने परसेंट मिला? दैट इज 3 जितने पार्ट्स मिले आउट ऑफ टोटल पार्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 100 which is equal to 30%. It means the total amount का 30% राजू को मिले। क्लियर? अब नेक्स्ट रॉय को कितने परसेंट मिले? 5 आउट ऑफ टोटल पार्ट 10 मल्टीप्लाई 100 which is equal to 50%. It means रॉय को टोटल अमाउंट के कितने परसेंट मिले? टोटल अमाउंट के कितने परसेंट मिले? 50%. Clear? So this is the way to convert ratio into percentage. Clear? So this is the way to convert the given ratio into percentage. तो ऐसे हम अगर रेशियो दी हुई है तो रेशियो को परसेंट में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसलिए। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट इज ट्राई दी पेज नंबर 166. First question is divide 15 sweets between Manu and Sonu so that they get 20% and 80% of them respectively. Clear? मतलब 15 स्वीट्स हैं, 15 स्वीट्स को हमने मनु एंड सोनू में डिवाइड करना है और मनु को कितने परसेंट मिल रहा है? 20% उस टोटल स्वीट्स का, और जो सोनू को है वो क्या मिल रहा है? 80% उस टोटल स्वीट्स का। तो हमने फाइंड आउट करने हैं कि दोनों को कितने कितने स्वीट्स मिले। क्लियर? तो फर्स्ट total number of sweets, write down total number of sweets is equal to 50. Clear? So first find the number of sweets got by number of sweets got by Manu, which is equal to 20% of 50. Which is equal to 20 over 100 multiply 50. Clear? तो ये कैंसिल हो गया, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 50. It means मनु को कितने स्वीट्स मिले? 3 स्वीट्स. Clear? Next, number of
sweets got by Sonu, which is equal to 80% of 50, which is equal to 80 over 100 multiplied by 50. So ये 0 से 0 cancel. 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 50. So 4 into 3, 12. Therefore, number of sweets got by Sonu is equal to 12. तो मनु को 3 sweets मिले और सोनू को कितने मिले? 12 sweets. Clear? So this is the required answer. Second question is, if angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, find the value of each angle. Clear? अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की जो रेशियो दी हुई है दैट इज 2:3:4 एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. क्लियर? तो अब देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी टोटल पार्ट फाइंड आउट करेंगे. देयरफॉर टोटल ऑफ द पार्ट is equal to 2 plus 3 plus 4, which is equal to 9. Clear? And also we know that sum of angles of a triangle is equal to 180. Clear? तो फर्स्ट एंगल क्या होगा? फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट एंगल of the triangle is equal to, first angle के कितने पार्ट्स हैं? 2 divided by total part multiply by 180. Clear? So 9 1s are 9, 9 20s are 180. So 2 into 20, which is equal to 40 degree. Therefore, first angle of the triangle is equal to 40 degree. Clear? Next is second angle. Second angle is equal to, second angle के कितने पार्ट्स हैं? 3. So second angle is equal to 3 divided by total parts 9 multiplied by 180. Clear? So 9 1s are 9, 9 20s are 180. So 3 multiplied 20, which is equal to 60 degree. Therefore, second angle of the triangle is equal to 60 degree. Next is third angle. थर्ड एंगल के कितने पार्ट्स हैं? 4. तो थर्ड एंगल विल बी 4 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय 180. अगेन 9 1s are 9, 9 20s are 180. So 4 into 20, which is equal to 80 degree. Clear? Therefore, first angle is equal to 40 degree, second angle is equal to 60 degree, and third angle of the triangle is equal to 80 degree. So this is the required